हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। बेसिकली देखो, जब भी गुड्स प्रोड्यूस हो जाए, पैक्ड हो जाए, उसके ऊपर ब्रांड लग जाए, प्राइस्ड हो जाए, प्रमोशन हो जाए, इसके बाद सिर्फ यही काम है कि जो कस्टमर अब डिमांड करे उस टाइम पे वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हों। So there must be made available to customer at right place in right quantity and at a right time। ठीक है, तो सही जगह पे जो है ये डिमांड उनकी पूरी हो जाए, तो दैट्स अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या काम करता है, कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे की सारी चीजें कवर करता है। तो कौन कौन सी चीजें? वो मूवमेंट गुड्स की जो मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर तक ये पहुंचाए जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? तो ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, वेयर हाउसिंग है, मटेरियल हैंडलिंग है, इन्वेंटरी कंट्रोल है। इस चीज को हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है। तो सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग है क्या कि पहला स्टेप है और ये रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मतलब यहाँ पे क्या कहा कि ये सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर तक की, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं सब चीज़ों को कम करने की कोशिश करेगा ताकि कि गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो कस्टमर के लिए। बट जो ऑर्डर है वो कहाँ से आएगा? तो ऑर्डर आएंगे आपके कस्टमर से मैन्युफैक्चरर की तरफ ये ऑर्डर जाते हैं। ठीक है, रिवर्स, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन बोला गया है इसमें। और ऑर्डर प्रोसेसिंग ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधी सी बात है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तभी सही से काम कर पाएगा जब हमारे पास ऑर्डर आएंगे। और अगर ऑर्डर आते हैं तो आपके पास कितनी एक्यूरेसी है, कितना स्पीड है उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो कस्टमर सेटिस्फाई तभी हो पाएगा जब उसने ऑर्डर किया और साथ ही साथ उसको जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है अवेलेबल हो गई। दैट्स अ एलिमेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या है कि रॉ मटेरियल को या फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ सेल, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और अगर ये चीजें ना हुई, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो शायद हम अपने कस्टमर की डिमांड को पूरी ना कर पाए। उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है कि देखिए, आपके पास एक टाइम है, डिफरेंस गैप, टाइम गैप है जब गुड्स प्रोड्यूस हो और कंजम्पशन, उनके बीच में जो समय है वहां पे हमें चाहिए कि गुड्स सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए वेयर हाउस का यूज किया जाता है। जब भी प्रोडक्शन होती है तो बल्क में होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है, और ये तो है नहीं कि एक दिन के अंदर अंदर वो सारा का सारा सामान बिक जाए। इसलिए वेयर हाउसिंग वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे आपने गुड्स को स्टोर कर लिया और जब जब जैसे जैसे कस्टमर अपन डिमांड कर रहा है वैसे वैसे आप क्या कर रहे हो, अपने गुड्स को उस वेयर हाउस से उठाकर मार्केट में भेज रहे हो ताकि इजिली अवेलेबल हो सके मार्केट में। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें? इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए, इन्वेंट्री का कंट्रोल भी जरूरी है। जैसे हमने अभी वेयर हाउस का किया, वेयर हाउस में क्या था कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है रखने हैं, स्टोर करके रखने हैं। अब इन्वेंट्री जो आप रख रहे हो वहां पे उसका भी तो कॉस्ट जा रहा है, तो वो कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, अगर आप बहुत ज़्यादा गुड्स रखते हो, नो डाउट आप कस्टमर को अपनी सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड अच्छे से ही कर रहे हो, आपका हाई ही होगा। बट उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ कैरिंग है, कैरिंग द इन्वेंट्री, उस इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा, स्टॉक भी ज़्यादा चाहिए होगा। अब अगर ये गैप पड़ता है, जैसे आपके पास स्टॉक कम रह गया, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो आपका नुकसान है क्योंकि आपके सेल होने चाहिए थे, हुए नहीं। बट अगर कहीं ना कहीं स्टॉक ज़्यादा रहेगा, डिमांड रही, तो भी आपका नुकसान है। तो उन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके और आपका भी नुकसान कम से कम हो सके। तो ये था आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रमोशन।